बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। चोर बंदर। एक दिन एक सपेरा सांप पकड़ने के लिए जंगल में गया। सुबह से दोपहर तक सांप की तलाश में वो जंगल में भटकता रहा, लेकिन इसे एक भी सांप नजर नहीं आया। देर तक भटकने की वजह से वह थक कर चूर हो चुका था। भूख और प्यास भी जोर की लगी थी। पास ही एक सायादार पेड़ था। खाने और आराम करने के लिए वो पेड़ के नीचे आ गया। इसके पास एक मिट्टी की हांडी थी, जिसमें इसने दोपहर के खाने के लिए दही और रोटी महफूज कर रखी थी। सपेरे ने हांडी के मुंह पर बंधा कपड़ा खोला और दही रोटी निकालकर बड़े मज़े से खाने लगा। पेट भरते ही इसकी जान में जान आ गई और इसहाब पर खाने का सरूर छाने लगा। चुनाचा हांडी एक तरफ रखकर वह सस्ताने के लिए लेट गया। अभी से लेटे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि सांप की फुंकार सुनकर वो फुर्ती से उठ बैठा। इसकी निगाहें चारों तरफ तेजी से सांप की तलाश करने लगी। फिर पास की झाड़ी में एक सांप को देखकर इसकी खुशी की इंतहा न रही। सांप अगरचे छोटा सा था, लेकिन जर्द रंग से बहुत ही जहरीला मालूम होता था। सपेरे ने अपनी बीन संभाली और दबे कदमों चलता हुआ झाड़ी के करीब पहुंच गया और सांप के होशियार होने से पहले ही इसके सामने झूम झूम कर बीन बजाने लगा। सपेरे को झूमता देख सांप भी झूमने लगा। इस पर मदहोशी छाने लगी और यहाँ तक कि वो एकदम मस्त हो गया। इसको मदहोश देखकर सपेरे का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसने बीन एक तरफ रख दी और फुर्ती से सांप का फन पकड़ लिया। सांप ने अपने बल खाए हुए जिस्म से सपेरे के हाथ को गिरफ्त में लेना चाहा। सपेरे ने इधर नज़र दौड़ाई और पटारी को दूर देखकर सांप के आज़ाद होने या डसने से पहले ही इसे अपने खाने वाली हांडी में डालकर इसके मुंह पर कपड़ा चढ़ा दिया। इसके बाद सुकून की सांस लेकर वो पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे ही लेटे ना जाने कब इसको नींद आ गई और वो बेखबर सो गया। थोड़ी देर बाद एक बंदर उछलता कूदता इस पेड़ पर आ चढ़ा। कुछ देर तक तो वो मुख्तलिफ शाखों पर उछल कूद करता रहा, फिर एक शाख पर बैठकर नीचे देखने लगा। सपेरे पर से होती हुई इसकी निगाहें हांडी पर ठहर गईं। हांडी पर जगह जगह दही के धब्बे देखकर इसके मुंह में पानी आ गया। इसकी नीयत खराब हो गई और वो हांडी के लजीज खाने पर कब्जा जमाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता हांडी के पास आ गया। सपेरा गहरी नींद सो रहा था। बंदर मौके का फायदा उठाकर हांडी लेकर एक ही छलांग में पेड़ पर पहुंच गया। हांडी से दही की खुशबू अभी तक आ रही थी। ये सोचकर कि आज इसने बहुत ही अच्छी चीज पर हाथ मारा है, बंदर खुशी से फूला नहीं समाया। वो खाने के लिए इतना बेताब हुआ कि एक ही झटके में हांडी के मुंह पर बंधा कपड़ा खोल डाला। सांप बहुत ही गुस्से में था। कपड़ा खुलते ही इसने अपना फन तेजी से बाहर निकाला और बंदर को डस लिया। देखते ही देखते इसका जहर बंदर के तमाम जिस्म में फैल गया। इसके हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई और वो मुर्दा होकर मां हांडी के बेखबर सोए हुए सपेरे के ऊपर आ गिरा। इस साफत नागहानी से सपेरे की नींद उड़ गई। कुछ देर तक इसकी हैरत से फैली हुई आंखें मुर्दा बंदर और मिट्टी की हांडी के बिखरे हुए टुकड़ों को देखती रही। फिर इसने ऊपर देखा, जहां इसका कपड़ा अभी तक एक शाख से उलझा लटक रहा था। सांप का दूर दूर तक पता नहीं था। सपेरा पूरी बात समझ गया। इसने एक बार फिर मुर्दा बंदर की तरफ देखा और बेसाख्ता इसके मुंह से निकल गया, चोरी का अंजाम हमेशा बुरा होता है।